फकीर स्वामी जी मूलाचार में लिखते हैं, एक गाथा है, प्रसिद्ध गाथा है। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावना वज्जदी। यानी हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठें कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो जब गुरु महाराज से शिष्य प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से, सहजता से उत्तर देते हैं। जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भासे जे भुंजे जे एवं पावड़ा वज्जदी। यानी जो भी क्रिया करें वो यत्न पूर्वक करें, विवेक पूर्वक चलें, उठें, बैठें, शयन करें, जिससे कि तुम्हें पाप का बंध ना होगा। क्योंकि लोग आज वर्तमान में पाप से नहीं डरते हैं। लोग इतने अभ्यस्त हो गए, कोई भी व्यापार कुछ भी करने लगे हैं, कोई भी ब्यूटी पार्लर खोलने लगा है, हिंसक व्यापार करने लगे हैं। इसलिए कहा जाता है कि व्यापार में हिंसा तो क्षम्य है, मतलब जानबूझ के नहीं करना, मजबूरी में। क्योंकि अब गृहस्थ है, व्यापार तो करेगा, खेती करते, उत्तम खेती मध्यम व्यापार जघन्य नौकरी। तो खेती करते तो खेती में हिंसा तो होगी, लेकिन गेहूं बिना उसके जो भी अनाज पैदा नहीं होगा। तो वो मजबूरी है यार। हमारा भाव नहीं है कि हमें हिंसा करना है, वो मजबूरी है। इसी प्रकार से आप लोग वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते तो वाहन से जाओगे, आप पैदल तो चलोगे नहीं, है ना। लेकिन प्रयास ये करना कि जैसे घूमने जा रहा है इधर उधर, फालतू कामों में जाओगे, ये विचार बना के जाओ कहीं भी कि हमें तीर्थ यात्रा करने जाना है। भले ही व्यापार करने जाओ, शादी विवाह के लिए जाओ, कोई भी कार्यक्रम में जाओ, और कोशिश ये करो अपने वाहन से कम जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से, क्योंकि बस और ट्रेन तो चल ही रही है, उसमें कम दोष लगता है। ये जो बचना चाहता है उसके लिए बताया जा रहा है, जो नहीं बचना चाहता उसके लिए तो बताया नहीं जाता। तो कदम चरे मतलब कैसे चले, देख के चलना चाहिए। अधिकांश बच्चे आजकल हम देखते हैं कहीं भी मोबाइल लिए रहते, रास्ते में चलते जाते, कई बार को टकरा गए, कोई चीज़ से गड्ढे में पैर चला जाए और जीवों की भी हिंसा हो जाती। एक मुनि महाराज आचार्य ऋषि के पास गए, आचार्य ऋषि कांच लग गया, तो आचार्य ऋषि ने प्रायश्चित दिया। एक तो कांच लग गया, खून निकल आया, ऊपर से प्रायश्चित। तो आचार्य ऋषि ने कहा कि देखो, कोई तुम देख के नहीं चल रहे होगे, इसलिए अगर कोई जीव होता मर जाता तो पंचेंद्रिय जीव भी मरण हो जाता। एक बार कुंडलपुर की बात थी, हम परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पे 6 घरिया में, और काला फर्श था, उसमें छिपकली थी काली काली। वो परिक्रमा करते समय ध्यान नहीं गया तो पैर पड़ा, तो छोटी सी थी छिपकली, मतलब। तो ऐसे छोटे छोटे जीवों का भी घात हो जाता प्रमाद के कारण से। भले ही शुभ काम हो रहा है, लेकिन दोष तो दोष ही होता है ना, पंचेंद्रिय जीव का। जब सोचिए आप कि धार्मिक क्रियाओं को करते समय भी ऐसी असावधानियां हो जाती हैं, तो फिर आप लोग जब वाहन चलाते हैं, कई लोग आते हैं ना कि महाराज जी एक गाय का मरण हो गया या कोई भी पंचेंद्रिय जीव का मरण हो जाता है। ये तो बड़े बड़े हैं जो दिख जाते, छोटे छोटे कितने सारे जीव होते हैं, घात होता है। इसलिए कई लोग चतुर्मास में यात्रा नहीं करते हैं कि भैया हम इतने सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, तो बचते हैं। क्योंकि इसी को तो अनर्थ दंड कहा जाता है कि जैसे अपन कई बार लोग बैठे बैठे कई जो पौधे उखाड़ लेते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो कहीं भी मार देते हैं, बच्चे या बड़े भी, मनोरंजन के लिए कई बार अपन कितना घात करते। कभी कभी साधु के साथ भी विहार कर रहे हैं, हरी पे चलने लगते तो हम लोग तुरंत टोक देते, क्योंकि ये तो जब रोड है तो क्यों हरी पे चलो। आचार्य ऋषि पहले कमंडल नहीं देते थे किसी को भी। तो एक बार हम लोगों ने पूछा, जब दीक्षा हुई हम लोगों की, आचार्य ऋषि आप कमंडल क्यों नहीं देते? लोग देख के नहीं चलते हैं, कहीं गंदगी पे चल रहे हैं, हरी पे चल रहे हैं। कई बार विवाद भी होता था कमंडल के लिए कि हमें पकड़ना। तो आचार्य ऋषि ने देना बंद कर दिया। फिर चूंकि अब तो आचार्य ऋषि की थोड़ी अनुकूलता नहीं रहती है, स्थिति भी वैसी है ना कि अब उम्र के हिसाब से। तो पहले आचार्य ऋषि ने बहुत साधना की, तो कदम चरे कदम चिट्ठे कैसी चेष्टाएं करें, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे, किस प्रकार से आसन बैठे। बच्चे हैं ना लेट के पढ़ते हैं, अब लेट के पढ़ने से क्या
याद होगा उनको, तो ऐसे बिस्तर वगैरह पे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता, प्रमाद भी आ जाता जल्दी और पढ़ाई में मन नहीं लगता। पहले गुरुकुल पद्धति से पढ़ाया जाता था बच्चों को। क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि उधर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और अब तो स्थिति खतरनाक है बहुत ज़्यादा। बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ रहे, कुछ भी खा रहे, क्या क्या कर रहे हैं, पूरी कहानी सुनाने से कोई मतलब नहीं। तो अब तो स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। तो अपन देख के चले। मुनि महाराज कैसे चलते हैं? 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। अब चाहे बरसात हो तो भी देखना है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, 4 हाथ जमीन। जूड़ा प्रमाण आया है ग्रंथों में। जूड़ा प्रमाण, पहले वो खेती में जूड़ा चलता था ना, वो लकड़ी का, ऐसा लिखा है जूड़ा प्रमाण, मतलब पुराने हिसाब से वो ऐसे में 4 हाथ का मतलब होता है 6 फीट। जितनी अपनी जितनी क्या है साइज है अपना, लगभग एवरेज बता रहे हम, किसी कोई छोटा भी हो जाता है ठनगा, लेकिन एवरेज 6 फीट तक देख के चलना आगे, जिससे अपन कोई जीव जंतु है तो बच जाए वो। तो आप लोगों को भी देख के चलना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा कि ईर्य समिति से मुनि राजों को, लेकिन मुनि राजों को प्रमुखता से है, पिछेधारी साधुओं को तो रहती है, लेकिन श्रावक भी उसका पालन करके जीवों की प्रार्थना से बच सकते। अब चाहें तो कितना पुण्य का अर्जन कर सकते। जितने लोग आते हैं सब परेशान हैं। क्यों हैं बताओ? क्योंकि अपन पुण्य इकट्ठा नहीं करते हैं। पुण्य इकट्ठा कैसे होगा? जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, बुरी आदतें छोड़ेंगे, बुरे कार्य छोड़ेंगे। आपने देखा ना, जब बोरिंग होती है पानी निकलता है, कब निकलता है? जब मिट्टी निकलती जाती नीचे से, ऊपर मिट्टी आ जाती, खाली हो जाता है, तो पानी का स्रोत मिल जाता है। ऐसे ही अपन को बुरे संस्कार छोड़ने पड़ेंगे। कई लोग हैं ना, आदत में आ जाता ना, जैसे बहुत सारी आदतें खराब रहती हैं लोगों की, उठने की, सोने की, बैठने की, तो वो आदत छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति। जब व्यक्ति के अंदर संस्कार आते हैं, साधु संतों का प्रभाव पड़ता है। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे तो किसी ने शायद आचार्य से पूछा होगा, इन ब्रह्मचारियों को आप अपने पास रखते हैं या महाराजों के द्वारा उनको कक्षाएं लगाई जाती हैं, पढ़ाया जाता है, इसका क्या कारण है? आचार्य जी ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। पूज्य समय सागर जी हम लोगों को पढ़ाते थे, बड़े महाराज जी थे, तो वो तत्वार सूत्र और भी जो पढ़ाते थे हम लोगों को। तो आचार्य जी ने कहा इनको विद्वान भी पढ़ा सकता है, एक विद्वान पढ़ा सकता है, लेकिन हमें विद्वान नहीं बनाना है, इनको संत बनाना है। तो संत के संस्कार तभी आएंगे जब संतों की संगति में आएंगे। मूकमाटी में आचार्य जी ने लिखा है कि संतों के समागम से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी अवश्य बनता है। देखो आप, इसलिए आचार्य भगवान छोटे छोटे नगरों के नाम लेते। कई बार हम देखते विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, लोगों में उत्साह नहीं रहता है, लेकिन गुरु आज्ञा है, यही तो होता है। देखो गुरु आज्ञा है ना, गुरु आज्ञा रहती तो बड़े बड़े नगर शहर मिलते हैं, कभी कभी छोटे छोटे गांव मिलते हैं, जिन गांव में लोगों में जागरूकता नहीं थी, उत्साह नहीं रहता। तो आचार्य भगवान देखो कितनी कृपा करते हैं कि उनकी भावना ये रहती है कि हर व्यक्ति के अंदर धार्मिक संस्कार आए। तो ये तभी आ सकते हैं व्यक्ति के अंदर जब वह संतों का समागम प्राप्त करता है। अन्य धर्मों में भी बोलते हैं सत्संग को चलो, अपने यहाँ नहीं चलता ये सत्संग। सत्संग का अर्थ ही होता है प्रवचन सुनने चलो। अब तो देखो पंचम काल है, घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, अभिषेक, शांति धारा, लेकिन वो साक्षात पुण्य का अर्जन नहीं होता उसमें। वो मजबूरी है, वो उन लोगों के लिए है जो सिंगापुर में बैठे, अमेरिका में बैठे, विदेश वालों के लिए ये सुविधा है जी, क्योंकि उनके यहाँ दर्शन नहीं हो पाते, मुनि राजों के नहीं हो पाते, प्रवचन का लाभ उधर डायरेक्ट नहीं मिल सकता, उनके लिए ये व्यवस्था है। लेकिन जिनको साक्षात मिलता है उनको साक्षात ही दर्शन करना चाहिए। फिर तो ऑनलाइन भोजन कर लेना, आप लोग भोजन भी ऑनलाइन कर लेना। होता है क्या? ऑनलाइन भोजन नहीं होता ना। तो बस ऑनलाइन व्यवस्था उनके लिए है जो गरीब, जो बीमार हैं, असहाय हैं, जो मंदिर नहीं आ पाते हैं। हम देखते हैं कई लोग वो उनके घर में जाते हैं, जब आहार वगैरह करने या देखने जाते, कोई बीमार रहता, कोई किस लेखना चल रही समाधि, तो दिखाते रहते हैं उन लोगों को, प्रवचन सुन लो, है ना, शांति धारा देख लो। उनके लिए व्यवस्था, मजबूरी
बोलते ना, एक कहावत बोलती है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सये, कदम भासे ज भुंजे ज कदम पावना बजदी। यानी उठने बैठने से जो अपन प्राणायाम वगैरह करते हैं ना, क्यों करते, एक्सरसाइज आसन लगाते हैं, तो इसलिए रखे जाते हैं कि जिससे शरीर की जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से चलती रहें, है ना। श्वास अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये सब अपने जैन ग्रंथ ज्ञानोड़ो ग्रंथ में आया है। आसन प्राणायाम सब आया है। ऐसा नहीं सोचना कि योग आज चल रहा है, आज प्रसिद्धि हो गई योग की तो सब लोग करने लगे। पहले कम लोग करते थे, सीमित लोग। फायदा भी होता है लोगों को। अपने जैन ग्रंथ पतंजलि योग से भी प्राचीन है अपना जैन योग। ऐसा जर्मनी के विद्वानों ने सिद्ध किया है। संभवतः जर्मनी हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत दिन पहले पढ़ा था, तो जर्मनी देश कोई दूसरा भी हो सकता है, जर्मनी का हमें याद है। तो उधर के देशों के जो लोग हैं, वहाँ के जो भी विशेषज्ञ, उनने सिद्ध किया है कि ये अपने यहाँ सब कुछ था, अपन ने प्रचार प्रसार नहीं किया तो उतना। अब आज और योग है जो चलने लगे हैं, तो आप कदम चले, कैसे चले, कैसे उठें, कैसे बैठें कि जिससे पाप का बंध ना हो। तो हर एक तरीका होता है हर काम करने का। तो शयन करने का भी एक व्यवस्थित होता है कि जिससे कि पाप का बंध ना हो। लोग देर तक सोते हैं। वैसे तो 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती थी। पहले का जो टाइम है स्टैंडर्ड टाइम, 10 बजे सोना, 4 बजे उठना। अब वर्तमान की स्थिति देख के 11 बजे मान लो थोड़ा, तो एक आध 5 बजे उठ गए। 12 तो बहुत ज़्यादा हो जाते ना। 12 का टाइम तो वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। अब कई लोग रात में जल ग्रहण करते हैं। हम आपको बहुत अच्छा वैज्ञानिक तरीका बता रहे हैं कि कैसे करें। तो जैसे गर्मी में कभी भी जल का त्याग नहीं करो शुरू, है ना। ठंड में करो, ठंड में प्यास नहीं लगती है, बरसात में भी प्यास नहीं लगती। इसलिए वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, डॉक्टरों ने भी सिद्ध किया है, अपने जो शरीर में होता है ना वाटर लेवल जो होता है ना, 70% से अधिक जल है शरीर में। और पूरे वर्ल्ड में भी 70% ही जल है। पूरे वर्ल्ड में 70% जल है मात्रा। तो जब चतुर्मास होता है ना, तो चतुर्मास में जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, तो अपन उपवास करते ना तो पूर्ति होती रहती। नहीं तो जल क्या है, विकृति पैदा करता है। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने का क्यों लिखा है, वैज्ञानिक कारण है कि उन दिनों अपराध भी बहुत बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता कि कम से कम उपवास उस दिन करो। वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग बोलते सप्ताह में 1 बार करो, 15 दिन में करो, महीने में 1 दिन करो। कई बीमार आचार्य जी तो ये तक बोलते हैं कि उस दिन एक किसी अच्छे रसायन का स्राव होता है अपने अंदर। एक बार हमने देखा था रामटेक में अंतराय हो गया, और अंतराय के बावजूद थोड़ा सा भगवान की भक्ति की तो ऐसा लगा जैसे कुछ अमृत जैसा झर गया हो। मतलब अब उपवास आदि में एक रसायन का स्राव होता है, एनर्जी मिलती है। तो वैज्ञानिक कारण है कि अपन दिन भर खाते रहेंगे, कभी उपवास आदि नहीं करेंगे तो अपने शरीर की सफाई नहीं हो पाती, ब्रेक देना पड़ता है। इसलिए जलोपवास किया जाता है सफाई के लिए। जलोपवास का भी विधान नहीं आता लेकिन कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं करती हैं मोक्ष सप्तमी पे कि केला ले लिए, ड्राई फ्रूट्स, और कहती हमारा उपवास है। तो जैन धर्म के अनुसार ये उपवास नहीं माना जाता, एक आसन है वो, है ना। अपन ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ले लिया, अपन ने जल ले लिया, दूध ले रहे, ये तो ठीक है। अगर कुछ खा लिया तो वो तो एक आसन ही है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हमें तो अभी तक नहीं मिला। बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, अगर ऐसा मिलता तो हमारा तो फिर रोज ही उपवास हो जाता। एक बार एक आसन तो होता ही है, रोज एक आसन होता है तो उपवास हो जाएगा। तो जो रात्रि में लिखा है कि रात्रि में जो 6 महीने के लिए अगर रात्रि भोजन का त्याग करता है ना, 1 साल के लिए करता है, तो 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। रात में जैसे अपन ने शाम को 6 बजे भोजन किया, सुबह 6 बजे तक त्याग हो गया 12 घंटे का, तो 1 साल में कितने दिन हो गए आते? 1 साल में 12 महीने होते ना, तो 6 महीने हो गए। वो रात वाले गिन लिए अपन ने आधा आधा, तो 6 महीने का उपवास का फल इस तरीके से होता है। तो अपन को इस तरीके से अपना जीवन करना चाहिए। आज तो हमने देखा भरमार हो गई, लोग घर में दुकान है तो भी रात में खाते हैं, जबकि शाम को खा लें, भोजन कर लें भोजन,
इतने सारे जीवों की प्रार्थना। और लोग, कई लोग तो फरारी चलती है, बोलते हमारा रात का त्याग, जल भी आहार है। जल भी, जल आहार नहीं है क्या? चारों प्रकार के आहार में जल आता कि नहीं? लेकिन तो अपन इस तरीके से अभ्यास करें कि गर्मी में मजबूरी में लेना पड़े तो ले, नहीं तो चतुर्मास में और ठंड में त्याग करने का प्रयास करें। इससे अपना पुण्य इकट्ठा होगा और अपन कितने सारे जीवों की प्रार्थना से भी बचेंगे और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जरूरत नहीं रहती ठंड में जल की, ना चतुर्मास 8 महीने त्याग कर दिया, गर्मी में अगर मजबूरी में लेना पड़े। और वैसे जो नहीं लेते हैं वो तो महान होते ही हैं, धीरे धीरे अभ्यास करके त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक जेल में एक जेलर था, जेल में जेलर था, तो वो रात में भोजन नहीं करता था, रात्रि भोजन का त्याग था उसका। कई लोग परेशान करते थे उसको, स्टाफ के लोग, अरे जैन साहब क्या है ये फलाना। अब उसने कह दिया सीधा, उसको एक दिन गुस्सा आई कि देखो मैं नौकरी तो छोड़ दूंगा लेकिन अपना नियम नहीं छोड़ूंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा। तो बाद में उसका ये प्रभाव हुआ कि जो स्टाफ के अन्य लोग थे उनने भी रात्रि भोजन छोड़ दिया। ये होता है, अपने नियम का पक्का होना चाहिए अपन को। लोग विदेशों में रह के भी गए कई बार, और उधर अगर उन्हें शुद्ध भोजन नहीं मिला तो उन्होंने चावल ग्रहण करके ही अपना कई दिन निकाल दिए, महीनों। जो पाटनी जी हैं ना, उनका लड़का गया विदेश, तो आचार्य श्री से चर्चा हुई होगी, आचार्य श्री ने नियम दिया कि शुद्ध भोजन खुद ही बनाना। तो आप सोचो, अरबपति व्यक्ति का लड़का और स्वयं भोजन बनाता था, नहीं तो चाहे तो कोई को रख ले, क्योंकि दूसरों पे उधर विदेश में पढ़ाई करना है, विदेशी लोग हैं, वो कुछ भी मिला दें, क्या कर दें, वो कैसे बनाएंगे, शुद्धि तो बन नहीं पाती। आस हो, थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा दुख का एहसास हो, इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं और आपका जीवन अच्छा बने, और अपने खान पान को शुद्ध करके अपनी भारतीय संस्कृति को पंचम काल के अंत तक जैन संस्कृति को हमें रखना है, जिससे मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका आगे तक रहेंगे और जैन शासन जैन धर्म की प्रभावना होती रहेगी। जिस प्रकार से आज पूरे देश में बहुत सारे लोग त्यागी व्रती बन रहे हैं, जब त्यागी व्रती होते हैं तो वहाँ पर महाव्रतियों को कोई दिक्कत नहीं जाती। सामान्य आदमी सब खाता, त्यागी व्रती शुद्ध भोजन करता है, शुद्ध करवाता है। कभी भी अचानक कोई साधु आ जाए तो उन्हें दिक्कत नहीं होती। आम लोगों को बहुत समस्या रहती है, अगर मुनिराज आ जाएं तो कई दिन तक तो योजना बनानी पड़ती उन्हें, और जो त्यागी व्रती है उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए अपन को महीने में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, अष्टमी चतुर्दशी कुएं के पानी का भोजन करेंगे तो कम से कम अपनी परंपरा जीवित रहेगी और आप लोग अच्छे संस्कार लाएं, अपने जीवन में उन्नत बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की